अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज हम देखेंगे चिकन सीख कबाब की रेसिपी और तले हुए आलू गोश्त की रेसिपी। दोनों ही डिशेस झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चिकन कबाब की रेसिपी। इसे आप चिकन सीख कबाब भी कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही घुल से जाते हैं। आप इसे जब बनाकर सर्व करोगे तो घर वालों को यकीन ही नहीं होगा कि इसे आपने घर में बनाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देते हैं। आप इसे बनाकर किसी खास मौके पर सर्व कीजिएगा, सभी को ये बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं इन कबाब को कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है बोनलेस चिकन, जो कि वज़न में है 300 ग्राम। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कटवा लिए और इसे धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया है। इसे धोकर मैंने 15 से 20 मिनट छन्नी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इस चिकन को हम एक तरफ रखते हैं और इसके लिए एक पहले मसाला पीस लेते हैं। तो मसालों में हमने लिया है 2 हरी मिर्च, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 मुट्ठी हरी धनिया ली है। इस मसाले को हम पहले मिक्सर के पॉट में दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। अब जो हमने चिकन धोकर निथार कर रखा था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। 300 ग्राम चिकन लिया है हमने। अब उसमें डाल देंगे सीख कबाब मसाला। यहाँ मैंने शान का सीख कबाब मसाला लिया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन भी ये इजीली मिल जाता है। 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला इसमें शामिल करते हैं। साथ ही डालेंगे आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स। आधी टीस्पून से कम हमने डाला है चाट मसाला और 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने डाला है दही। दही का पानी निकाल कर आपको डालना है। 1 टेबलस्पून डालते हैं घी, ताकि ये जो कबाब है वो जूसी बने। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया, एकदम बारीक पीस लिया है। तो ये कबाब का जो मिक्सचर है वो हमारा तैयार हो गया है। इसे एक तरफ रखते हैं और एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे कद्दूकश कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं। अगर बड़ी साइज़ की प्याज हो तो आप आधी इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया है, इसे एक तरफ रखते हैं। और जो कबाब का हमने मिक्सचर पीस लिया था उसे एक डिश में निकालते हैं। देखिए एकदम बारीक फाइन पेस्ट हमने बना लिया है, बारीक पीस लेना है। अब जो प्याज हमने कद्दूकश कर ली है उसको हम हाथों से इस तरह से दबा लेते हैं, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। प्याज को पूरी तरह से निचोड़कर हमें शामिल करना है। आप चाहो तो किसी मलमल के कपड़े में इसका से डालकर इसका पूरा पानी निथार कर इसमें शामिल कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से ऊपर नीचे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो कबाब का मिक्सचर है हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज में, ताकि जो कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और जूसी बनकर तैयार हो। तो आधा घंटा मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी और अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तेल लेंगे हम और इसे हाथों पर इस तरह से फैला देते हैं और इन कबाब को हम स्ट्रॉ पर बनाएंगे, प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो कि इजीली मिल जाता है। तो इसे छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, हाथों से दबाएंगे और फिर इस तरह से स्ट्रॉ में डाल देंगे और कबाब का शेप देंगे। जिस तरह से सीख कबाब बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने शेप दिया है और फिर इसे इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो एक हमारा जो कबाब है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में रख देंगे और बाकी सारे कबाब को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। छोटा छोटा पोर्शन लेना है, इसे हाथों पर दबा देना है और फिर स्ट्रॉ में डालकर कबाब का शेप देना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो आप किसी लकड़ी की चम्मच या स्कूवर्स पे या सीख कबाब के जो स्टिक्स होते हैं उस पर भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। तो दूसरा कबाब भी हमारा बनकर तैयार है। सारे कबाब को हमने बना लिया है। 300 ग्राम चिकन में देखिए हमारे ढेर सारे कबाब जो है वो बनकर तैयार है। मीडियम साइज़ के ही कबाब हमने बनाए हैं। अब इन कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं।
एक पैन में हमने तेल को गरम कर लिया है और अब इसमें एक एक करके कबाब डाल देंगे। स्टार्टिंग में बस 1 मिनट के लिए हमने फ्लेम को हाई रखा था ताकि जो कबाब है वो ना टूटे। 1 मिनट बाद हमने फ्लेम को लो से मीडियम कर दिया है और लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, उलटते पलटते हुए। जब एक तरफ से सिक जाए तो पलट लेते हैं और पलट कर दूसरी तरफ से भी हम सेकने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को अंदर तक पकने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है उलटते पलटते हुए। तो देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया। इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और कबाब जो है अंदर तक पक गए हैं। अब इसे निकाल देते हैं। तेल को अच्छी तरह से निथार कर निकाल देना है। तो एक कबाब है फटाफट से बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसे एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई और 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब पिघला हुआ मक्खन यानी कि बटर डाला है और ऊपर नीचे मिक्स करते हैं। इस तरह से अगर आप बटर मसाला डाल दोगे, पेरी पेरी मसाला, तो ये जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमारे जो कबाब है वो बनकर तैयार है। कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा है यार, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। इन कबाब को हमने दही, पुदीने की चटनी, प्याज के लच्छे और नींबू के साथ सर्व किया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इन कबाब को इफ्तार में, पार्टी में या दावत में बनाकर सर्व कर सकते हो। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बेहद पसंद आएंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कबाब कैसे बने थे। अब हम देखेंगे तले हुए आलू गोश्त की रेसिपी। इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी सिंपल रेसिपी है कि हर कोई इसे आसानी से बना लेगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1.25 किलो मटन और इसके लंबे लंबे पतले पतले पीसेस कटवा लिए हैं। ये हड्डी के साथ ही मैंने लिया है और थोड़ा सा रोगन भी लिया है। इसे धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया है। अब उसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 8 से 10 हरी मिर्चें मोटा पीस कर लिया है हमने। उसी के साथ डालेंगे 1 बड़े नींबू का रस, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून भरकर हमने डाला है गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसी बर्तन में मैंने पाव कप के करीब पानी लिया है और इसे भी इसमें शामिल किया। अब इसे गलने के लिए रख देते हैं। हाई फ्लेम पर हम 1 सीटी लेंगे और फिर लो से मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पका लेंगे। तो बस इसे मैंने 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया और उसका पूरा प्रेशर निकलने दिया है। अब चेक कर लेते हैं कि मटन गला है या नहीं। मटन अच्छी तरह से गल गया है और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में हम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल गरम कर लेंगे और जो मटन हमने गला कर रखा था उसे पानी से अलग करके शामिल करेंगे। और अब इस मटन को हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस पर अच्छी सी कोटिंग आने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये मटन बहुत ही चटपटा मज़े का बनकर तैयार होता है। तो बस 3 से 4 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया। अब जो मटन का थोड़ा सा पानी बाकी था उसे मैं इस तरह से छान कर डाल रही हूँ ताकि अगर गलने के बाद कुछ हड्डियाँ वगैरह नीचे रह जाती है वो इसमें न जाए। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे खुले पर पकाएंगे। इसका पानी थोड़ा सूखने देंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रहेगा तब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम के साइज़ के आलू। इसे देखिए मोटा मोटा गोल गोल शेप में हमने काट लिया है। इसे ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे फ्राई करने के लिए आप चौड़ा ही बर्तन लें ताकि ये आसानी के साथ फ्राई हो जाए। पाव टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च पाउडर डाली है और ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया और पुदीने के पत्ते। ढककर इसे 10 मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो बस 10 मिनट तक मैंने इसे ढककर पकाया और आलू देखिए ऑलमोस्ट 70% गल गए हैं। अब इसे धीरे धीरे ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। आप खुला ही बर्तन, चौड़ा बर्तन ले लीजिएगा ताकि इसे मिक्स करने में आसानी हो। अब फिर से इसे इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ढक कर हम इसे आलू के गलने तक पका लेंगे। तो मज़ीद मैंने और 4 से 5 मिनट इसे ढक कर पका लिया और देखिए ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। मटन तो हमारा पहले ही गल गया था और आलू को चेक कर लेते हैं। आलू भी अच्छी तरह से गल गया है।
इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो देखिए मस्त मज़ेदार हमारा तला हुआ आलू गोश्त बनकर तैयार है। सिंपल सी रेसिपी है और खाने में ये इतना मज़े का बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप रोटी, पराठा, नान, पाव सभी के साथ सर्व किया जा सकता है। आप इसे इफ्तार या सहरी दोनों में बनाकर सर्व कर सकते हो। आपको ये जो तला हुआ आलू गोश्त है बेहद पसंद आएगा। दोनों ही डिशेस हमारी बनकर तैयार है। इस रमज़ान इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।